गंदा है मगर धंधा है, ये एक फिल्मी डायलॉग है दोस्तों। फिर आप पूछेंगे हकीकत क्या है? हकीकत है चुनावी चंदा, घपलेबाजी का धंधा और चुनाव आयोग अंधा। नहीं समझ आ रहा? चलिए आपको आसान सी भाषा में समझाता हूं। गुजरात में चुनावी चंदे के नाम पर बहुत बड़ा घपला घोटाला हो गया है। जी हां, यह वही गुजरात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, जिसके मॉडल की चर्चा 2014 से पहले खूब की जाती थी। यह बात अलग है कि अब इसकी कोई चर्चा नहीं होती। लोग गुजरात मॉडल को ही मोदी जी के वादों की तरह जुमला बताने लगे। खैर वो एक अलग मसला है। चुनावी चंदे की जो कहानी अब निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। हैरान ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चूल्हे हिला देने वाली है। सियासत ईमानदारी से नहीं हो सकती, यह बात समझ में आती है, लेकिन बेईमानी में भी थोड़ी सी ईमानदारी तो होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले दोस्तों आपको राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाता हूं। वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं देखिए। गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा इन्हें मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा गया कहां पर? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि यह डेटा भी छिपाया जा सके? दरअसल राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो भास्कर की एक खबर है, जिसके मुताबिक गुजरात में 10 गुमनाम दलों को 5 साल के अंदर 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये सभी दल गुजरात में रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच में करोड़ों का चंदा मिला है। सोच रहे हैं दोस्तों आप, 5 साल के अंदर करोड़ों का चंदा मिला। दिलचस्प बात एक और है, इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनाव, यानी कि 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे और इन्हें कुल मिलाकर 54,069 वोट ही मिल पाए। 54,069 वोट मिले हैं सिर्फ 43 उम्मीदवारों को 3-3 चुनाव में। और आप देख रहे हैं कि इनको पैसा कितना मिला है। चंदे के नाम पर 4300 करोड़ रुपए इनके खातों में गए दोस्तों। इन दलों और इनके प्रत्याशियों की निर्वाचन आयोग में जो रिपोर्ट जमा की गई है उससे यह खुलासा हुआ है। मजेदार बात यह है कि चुनाव रिपोर्ट में खर्च को महज 39 लाख रुपए बताया गया है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है या फिर दिखाया गया है। अब जरा देखिए कौन कौन से दल हैं जिन 10 दलों का नाम भास्कर ने छापा है। लोकशाही सत्ता पार्टी, आपने पहले नाम सुना है? और अगर सुना है इन तमाम दलों का जिनका नाम मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकशाही सत्ता पार्टी 1045 करोड़, खर्च 1031 करोड़। 4 प्रत्याशी इन्होंने उतारे जिनको 3997 वोट ही मिल पाए और 2,27,000 रुपए खर्च किए गए, ऐसा कहना है। भारतीय नेशनल जनता दल 962 करोड़ रुपए का इनको दान मिल जाता है, खर्च इनके 961 करोड़ के बताए गए हैं। 8 चुनावी प्रत्याशी उतारे, 11,496 वोट इनको मिले, 2,83,000 रुपए इन्होंने खर्च किए। इसके बाद स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी 663 करोड़ रुपए इनको दान में मिले, 73 करोड़ इन्होंने खर्च किए, ऐसा कहा जा रहा है। 6 प्रत्याशी इन्होंने उतारे, 11,692 वोट इनको मिले, 12,18,000 रुपए इनको खर्च किया गया। इसी तरह के न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी है 608 करोड़ रुपए का दान, सत्यवादी रक्षक पार्टी है 416 करोड़ रुपए का दान, भारतीय जन परिषद है 249 करोड़ रुपए का इनको दान मिला है, सौराष्ट्र जनता पक्ष 200 करोड़ रुपए, जनमन पार्टी 133 करोड़ रुपए, मानवाधिकार नेशनल पार्टी 120 करोड़ रुपए, गरीब कल्याण पार्टी 138 करोड़ रुपए। इन सभी को ये चंदा करोड़ों में मिला है और इन्होंने इसका ब्यौरा दिया है। लेकिन अपने आप में सवाल वही है दोस्तों कि इतना पैसा कौन दे रहा है इनको? ये तो गुमनाम है भाई, इनका नाम कौन जानता है? बीजेपी, कांग्रेस, इन सबको दे समझ में आता है क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं। उम्मीद ये रहती है कि ये सत्ता में बनी रहेंगी या फिर सत्ता में आएंगी अगर विपक्ष में है तो। इनको लोग अगर पैसे दे रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन इन दलों का जिनका नाम तक कोई नहीं जानता, इनके नेता को कोई नहीं जानता, 10 पार्टियों के नाम जो मैंने गिनवाए उसमें से एक भी पार्टी का नाम क्या आपको पता है? लेकिन इनके पास पैसा पहुंच रहा है और पैसा
क्यों पहुंच रहा है, किस लिए पहुंच रहा है? ऐसा तो नहीं इनके पास नहीं पहुंच रहा है, मुखौटा किसी और का है, पीछे कोई और खड़ा हुआ है। जिस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज सवाल उठा रही हैं, उसको भी देखिए जरा। पवन खेड़ा कह रहे हैं गुमनाम दल 4300 करोड़ रुपए का गुप्त चंदा डकार जाते हैं, लेकिन उन पर ना तो चुनाव आयोग की नजर पड़ती, ना ही ईडी की रेड। ज्ञानेश गुप्ता जी के गुप्तकाल में सब कुछ गुप्त रूप से चल रहा है। विंग कमांडर अनुपमा आचार्य हैं, रिटायर्ड, ये भी कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, लिख रही हैं 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा आखिर कैसे मिल सकता है? ये सभी गुजरात के दल हैं, इन्हें इतना बड़ा चंदा कौन दे रहा है? अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कस दी है, तो फिर ये 4300 करोड़ रुपए किसे और क्यों दिए गए? पर्दे के पीछे किसकी मदद की जा रही है? आखिर इस चंदे के पैसे से कौन खरीदा जा रहा है? वोटर खरीदा जा रहा है या नेता खरीदा जा रहा है? कृष्णाकांत जी हैं, ये लिख रहे हैं गुजरात में 10 गुमनाम पार्टियां, 4300 करोड़ रुपए चंदा, देश में गजब खेल चल रहा है। कभी आपने सोचा कि 2000 का नोट क्यों लाया गया और क्यों बंद हुआ? उसका मकसद तो आज तक नहीं बताया गया, फिर क्यों लाया गया था? बड़े नोट में काले धन का रखरखाव आसान होता है, काले को सफेद करने के लिए 5-7 साल बहुत होते हैं। इसके अलावा हंसराज मीना है, ये देखिए तमाम सवाल भी उठा रहे हैं, लंबा चौड़ा ट्वीट किया है इन्होंने। गुजरात में 10 गुमनाम राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिलना और उसका कोई पारदर्शी हिसाब न होना लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर गहरी चोट है। बीजेपी सरकार हर रोज भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता की बातें करती है, लेकिन जब करोड़ों करोड़ों रुपए का खेल सामने आता है तो पूरा तंत्र चुप हो जाता है। जब आम नागरिक के बैंक खाते या छोटी लेन देन की जांच मिनटों में हो सकती है, तो इन दलों के खातों से जुड़े 4300 करोड़ रुपए पर चुप्पी सीधे तौर पर सत्ता संरक्षण और मिलीभगत को दिखाता है। यह साबित करता है कि कानून और जांच एजेंसियां अब जनता की सेवक नहीं बल्कि सत्ता में बैठे खास लोगों की ढाल बन चुकी हैं। अगर जवाबदेही से बचना ही नीति बन गई है तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि सिर्फ चुनिंदा गिरोह का राज है। जब आम जनता के खाते की जांच मिनटों में हो सकती है तो 4300 करोड़ रुपए के लेन देन की जांच क्यों नहीं हुई? ईडी और सीबीआई हर रोज विपक्षी नेताओं पर छापे मारती है तो इन गुमनाम दलों के खातों में आए हजारों करोड़ पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? चुनाव आयोग सरकार ने इन दलों की सच्चाई उजागर करने में चुप्पी क्यों साधी हुई है? अगर 4300 करोड़ रुपए की ये गड़बड़ी विपक्षी दलों से जुड़ी होती तो क्या बीजेपी की सरकार इतना चुप बैठती जो अब बैठी हुई है? अपने आप में ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों? एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि आज के वक्त में जब पैसा ही सब कुछ मालूम होता है, कोई व्यक्ति आपको बिना वजह पैसे क्यों देगा? जाहिर सी बात है उसे भी बदले में कुछ चाहिए। सत्ता विपक्ष तो तब भी ठीक है, ऐसी पार्टियां जिन्हें कोई जानता तक नहीं, यानी ना नेता है, ना मुद्दा है, ना कोई वजह है, उन्हें कोई पैसा क्यों दे रहा है? दे रहा है तो वहां पैसों का इस्तेमाल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल कंपनियों की तरह सेल पार्टियां भी चल रही हैं देश के अंदर, अलग अलग नाम से चंदे का पैसा जा रहा है लेकिन पहुंच एक ही जगह रहा है? जांच तो होनी चाहिए ना दोस्तों। लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार जी जांच कर पाएंगे? कहीं इसे भी निजता का हनन तो नहीं बता देंगे, डायलॉग बाजी तो नहीं करने लगेंगे और कहीं मीडिया संस्थानों से तो एफिडेविट नहीं मांगने लगेंगे? हमसे और आपसे कहेंगे कि एफिडेविट दीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? आरोप लगाना गलत बात है क्या? और आरोप अगर लगा रहे हैं आपकी स्वायत्तता पर तो जवाब तो आप ही को देना होगा ना। कैसे देखते हैं आप इस विषय को? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।